रात की तारीकी गहरी होती जा रही थी और पुरानी हवेली पर एक खामोशी छाई हुई थी जो किसी भी लम्हे टूट सकती थी। रमझम बारिश की आवाज़ और हवा की सरसराहट माहौल को मज़ीद परासरार बना रही थी। इस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था और मोहल्ले वाले उसके बारे में अजीब व गरीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ किसी ज़माने में एक जालिम ज़मींदार रहता था जिसने बेशुमार लोगों पर जुल्म किया था और मरने के बाद भी उसकी रूह भटकती रहती है। आज रात इस हवेली में 3 नौजवान दाखिल हुए थे, अली, सारा और रिज़ा। वो सब पैरानॉर्मल वाक़यात के शौकीन थे और इस हवेली की हकीकत जानने के लिए बेताब थे। अली के हाथ में एक टारिच थी जिसकी मध्यम रोशनी धूल से उठी हुई दीवारों और मकड़ियों के जालों को रोशन कर रही थी। सारा अपने कैमरे से हर मशकूक चीज़ की तस्वीर ले रही थी और रिज़ा अपने आले से किसी गैर मामूली सरगर्मी को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक सर्द लहर महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके पास से सरसराहट की हो। फर्श पर पड़ी बुसीदा लकड़ियों के चरचराने की आवाज़ उनके दिलों को धड़का रही थी। वो एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां फर्नीचर अब भी अपनी जगह पर मौजूद था, बस उस पर बरसों की गर्द जमी हुई थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की बंद खिड़कियां जोर से खुल गईं। सब एक दूसरे को डर से देखने लगे। रिजा ने अपने आले की तरफ देखा तो इसकी रेडिंग तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ कुछ है, वो घबराई हुई आवाज में बोला। इसी लम्हे उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज सुनाई दी। कदम इतने हल्के थे जैसे कोई घिस रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। क्या ये इस जालिम जमींदार की रूह थी? अली ने अपनी टारिच ऊपर की तरफ की तो उन्हें धंधले से एक साया नजर आया जो राहदारी में आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। वो साया इंसानी शक्ल का तो था, लेकिन उसका कोई वाज़ेह चेहरा नहीं था। सारा ने फौरन कैमरे का फ्लैश ऑन किया और तस्वीर खींची। फ्लैश की रोशनी में वो साया एक लम्हे के लिए रका और फिर तेजी से गायब हो गया। जब सारा ने कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में एक लंबा, पतला सा धुंधला वजूद नजर आ रहा था जिसके हाथ बहुत लंबे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी कोई आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे सुराख थे। अचानक नीचे की मंजिल पर किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। तीनों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। अब क्या होने वाला था? क्या वो अकेले नहीं थे? अली ने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगे। सारा और रिजा उसके पीछे थे। नीचे के कमरे में अंधेरा था, लेकिन टारिच की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर फर्श पर गिरी पड़ी थी। ये इसी जालिम जमींदार की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर का चेहरा है किसी नोकीली चीज से बरी तरह मस्ख किया गया था। इसी लम्हे उन्हें एक सरद आवाज सुनाई दी जो उनके बिल्कुल करीब से आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी जगह है। तीनों ने खौफ से इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। क्या वो आवाज इनके जहनों में थी या वाकई कोई उनसे बात कर रहा था? रिजा का आला अब बड़ी तरह शोर मचा रहा था। ये ये बहुत ताकतूर है, वो बेमुश्किल बोल पाया। सारा ने बेअख्तियार चीख मारी। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ पुराना पियानो खुद ब खुद बजने लगा था। उसकी धुन अधूरी और दर्दनाक थी। अब हूँ उनके लिए यहाँ एक लम्हा भी रुकना महाल था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अली ने जोर से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। ये बंद हो गया है, वो चीखा। सारा ने एक और दरवाज़ा देखा और इस तरफ भागी। वो भी बंद था। वो हवेली के अंदर फंस गए थे। अचानक पियानो की आवाज़ तेज़ होती गई और कमरे की लाइटें मुद्दम होने लगीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके गर्द घूम रहा हो। एक अनजानी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। क्या वो इस हवेली से जिंदा निकल होगा पाएंगे? क्या वो इस भटकती रूह का राज जान पाएंगे? और वो सर्द आवाज़ किसकी थी? ये सब एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब उन्हें उस तारीख और प्रासरार हवेली में तलाश करना था।